आज आप यहाँ आए हो, किस उद्देश्य से आए हो, कहाँ से आए हो, कहाँ से आए हो आप? हाँ, हम सिरसा से आए हैं। अच्छा। जो कोर्ट द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो 1983 जो शारीरिक शिक्षा के जो टीचर हैं, अध्यापक हैं, उनको जो बर्खास्त किया गया था, वो लगातार 1.5 महीने से अपनी संघर्ष की राह पर लगे हुए हैं और सरकार की कान पे अभी तक जूं नहीं रेंगी है। तो आज हम अपनी बात को अच्छे तरीके से बताने के लिए बिल्कुल हरियाणा को केंद्र मानकर, जींद को हरियाणा का, यहाँ सभी हरियाणा के लोग इकट्ठे हुए जिनमें हम भी आए हैं, और सरकार को ये बताना चाहते हैं कि अगर किसी सरकार के चुनाव में कहीं कमी रही है और कोर्ट उसको नेगलेक्ट कर देती है, तो इस सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि उस कमी में सुधार करके जिन लोगों ने लगातार 10 साल सरकार की सेवा की है और उनकी सेवा को बहाल किया जाना अति ज़रूरी है, क्योंकि लगातार 10 साल सेवा करने के बाद जो उनका जीवन स्तर बना हुआ है, उनके बच्चों की लाइफ का सवाल है, उसके परिवार का सवाल है, और समाज में अच्छा संतुलन बनाने रखने की बात भी है। तो आज ये बहुत ज़रूरी बनता है और हम ये बताने के लिए आए हैं खट्टर सरकार को, मौजूदा सरकार को, कि किसी की गलती को सुधारना अगले स्टेप का काम होता है। जो फसल पानी से जल जाती है वो पानी से ही हरी हो जाती है। अगर एक सरकार गलती करती है तो दूसरी सरकार उसको सुधार दे। इतनी सी बात हम कहने के लिए आए हैं कि ये सरकार जाग जाए और इसका संज्ञान ले कि अगर जब बर्खास्त कर दिए गए हैं कोर्ट द्वारा तो इनको ठीक कैसे करना है। और अगली बात यह है कि सरकार तो बातें करती है हम इतना बड़ा रोजगार दे देंगे, अपने इतने लाखों को एक साल में रोजगार दे देंगे, और हालात ये बने कि हम आज भी हमें 1950 पीढ़ी का आज भी जरूरत हमें है, आज भी इस वक्त है, और 1983 को निकाल के बाहर कर दिया है। 1985 इनमें से अगर 1950 अभी रख लें तो 33 के बारे में आगे सोचा जा सकता है। तो हम ये बताने के लिए आए कि जो खाली पद पड़े हैं वो इनसे भरे जाएँ और बाकी जो बच जाते हैं तो उनको भी इनको समाहित किया जाए और उनको बहाल किया जाए। मेन मकसद यही है, इसीलिए हम आ जाएं। और इसी उनका जो चल रहा है, वो जो जुझारू लोग लड़ रहे हैं, 1983 परिवार, उनके और लोग, हम उसमें सम्मिलित हुए हैं कि हम आपके साथ हैं, पूरा हरियाणा आपके साथ है, पूरी खापें आज जहाँ पर आई हरियाणा की, ये साबित करने के लिए कि इनकी बात जायज़ है, इनकी कोई गलती नहीं है। गलती जिसकी वो तो सरकार ही नहीं उसकी, तो इनकी गलती को जो मौके पे जो उन्होंने लोगों ने चुना है, जब लोगों की चुनी हुई सरकार है, इसकी जिम्मेवारी बनती है कि अगर कहीं कमी रही है पिछले स्टेप में तो अगला उसको ठीक कर दे। तो ये जो गलती किसी से हुई है वो मौजूदा सरकार को ठीक करके उसमें जो भी तरीका प्रयोग करना है, अध्यादेश लाना है, विधानसभा की मीटिंग बुलानी है, उसमें कोई नया प्रस्ताव पास करना है। जबकि हम ये भी सुन रहे हैं कि विरोधी विपक्ष पार्टी जो 1/3 में है, 31 उनके MLA हैं, वो कहते हैं कि हम आपको बताते हैं कि कैसे करना, हम आपके साथ हैं। तो खुद जितने ये है इनका 1/3 तो साइड में इनको सपोर्ट कर ही रहा है, तो दिक्कत कहाँ है। इनका मतलब इससे ये साबित होता है कि खट्टर सरकार की नीयत में कहीं खोट है। तो हम ये बताते हैं कि भैया ये खोट निकाल दो, लोगों ने आपको बनाया है और लोगों की ज़िंदगी से अगर कहीं खिलवाड़ा होता है तो वो ठीक करना उसी की जिम्मेवारी होती है जिसकी सरकार होती है। तो यही हमारा मकसद था। अभी जैसे आपने कई पार्टियों का सपोर्ट मिला, जैसे कांग्रेस है, बसपा जो धरने पर बैठे थे, जो PTI, जब इनमें सपोर्ट मिला, कांग्रेस का भी, बसपा का भी और भी अन्य, आज तो खापों का भी सपोर्ट मिला है, क्या इससे ये बहाल हो पाएगा? ये जो बातें हैं ना, सपोर्ट करनी, पॉलिटिकल बंदा अपने ढंग से करता है, कोई अपने ढंग से करता है, जो सब मिलकर लबलोबाब यही होता है कि इनकी बात जायज़ है। भले उनका अपना स्वार्थ भी होगा उन राजनीतिक पार्टियों का, लबलोबाब यही है कि ये सरकार को ये चिताना है कि आपकी जिम्मेवारी है कि इनको फिर बहाल करना, मकसद उसका ये है। अंकल जी, जब सरकार तो वोट लेने से पहले ये कर जब 2 करोड़ युवा को रोजगार देंगे, तो ये तो वापसी हटा रही है, इनको तो रोजगार तो मिला नहीं, तो इसका क्या कारण है? तो हम भी तो यही कह रहे हैं ना कि आप अपनी बात पे कायम रहो, अपनी बात पे कायम रहें, जो लगे उनको तो हटाओ ना, और जो बाकी रहते हैं उनको भी लगाओ। जो कितने लोग और डिप्लोमा होल्डर हैं या डिग्री होल्डर हैं जो लाइन में लगे हैं, बेरोजगार हैं, तो उनको भी तो लगाना है ना, तो उनको लगाया जाए। तो अंकल जी, एक साथ एक और बात बहुत जोर से उछल रही है कि कहाँ भी कोई भी होता है, हर महकमा प्राइवेट हो रहा है, जैसे रेलवे है, और अब एक और पोस्ट आई थी स्कूलों की भी निजीकरण। तो अगर स्कूलों का भी निजीकरण हो तो फिर मास्टर का टीचर कहाँ से लगेंगे? अरे भैया, ये पूरा एक राजनीतिक एक प्रपंच है ये, कि अपनी जिम्मेवारी से भागो, मलाई खाते रहो और काम की जिम्मेवारी ना हो। ये पॉलिसी है प्राइवेटाइजेशन की, यही पॉलिसी है कि जो सरकार लोग टैक्स देते हैं वो तो हम अपने ढंग से मजे उड़ाते रहें और जिम्मेवारी हमारी कोई ना हो, इसलिए निजीकरण करते हैं।
और हम निजीकरण के विरोध में हैं। ये जो लोग हैं जो निजीकरण के विरोध में आए हैं कि कोई भी संस्था है, कोई भी संस्थान है जो पब्लिक सेक्टर में है, उसको उल्टा प्रफुल्लित करना चाहिए, तो क्योंकि लोगों के हित में है, लोगों के पैसे से चलता है और टैक्स हम आज भी दे रहे हैं। तो जब टैक्स देते हैं तो उनको बंद करने का मतलब ही नहीं है। इसलिए ये जो सारा इसके अंदर में ये बात भी छिपी है कि निजीकरण का भी हम विरोध करते हैं कि निजीकरण बिल्कुल गलत बात है। पब्लिक सेक्टर को जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है। आज कोरोना का आप देख रहे हैं तो कौन से अस्पताल कोरोना को संभाल रहे हैं? प्राइवेट संभाल रहे हैं या पब्लिक सेक्टर संभाल रहा है? पब्लिक सेक्टर को प्रूव हो गया ना। कौन सी बसें चल रही, प्राइवेट चल रही, सरकारी चल रही है आज। तो फिर पब्लिक सेक्टर इसका मतलब जरूरी कौन क्या चीज़ है? पब्लिक सेक्टर जरूरी है। तो इसके जो सरकारी स्कूल है, सरकारी बसें हैं, इनको संभालना सरकार की जिम्मेवारी है, जिसमें वो कोताही कर रहे हैं। ये तो छोटी सी अभी बात है, ये तो एक बड़ा जन सलाह बनने वाला है जो इनको बता देगा कि रास्ता किधर को सही जाता है, कौन सा गलत है। ये गलत रास्ते पे जा रहे हैं, हम जब अभी बता रहे हैं इनको, ये खापे बता रहे हैं कि आपका रास्ता गलत है। रास्ता एक ही बात अभी तो पीटीआई कर रहे हैं। बाकी जो आपने अभी इशू किया है प्राइवेटाइजेशन वाला, ये तो बहुत बड़ा इशू है। ये तो रेलें बिक्री क्या कुछ हो रहा है आप सुन रहे हैं। तो ये बड़ी लंबी लड़ाई है, पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई है। अंकल जी, ये कोरोना के दौरान जब लॉकडाउन था, जब भी क्यों करा, ये तो पहले भी टास्क थे, इसका क्या कारण हुआ? भैया चोर अंधेरे में चोरी करता है, उसको मौका मिलना चाहिए। चोर चाहता है कि जब सब सोए हों तब चोरी करूं। लोगों को हमें तो नींद की गोली देकर सलाह दिया कि आप तो बाहर निकल नहीं सकते, आपको बाहर निकलोगे तो लठ मार मार के अंदर भेज दिया हमें, और फिर कहा कि आप घर बैठ रहे, आपको 5 महीने और आपको चावल और अनाज दे देंगे। तो ये चोर है सब। हमारी एक भाषा में चोर है कि हमें साइड में करके और सभी महकमों को बेचना, ये करना, वो करना, किसी की बात सुनना नहीं, मनमानी करना, ये उनका अपना फितरत है उनकी। अंकल जी, जो आज की रैली है, क्या इससे सरकार मान जाएगी? मानना ना मानना ये तो उनका काम है, मनाना हम जानते हैं। हमारा एक तरीका है ये जो हमने प्रयोग किया है, देखते हैं इसका असर कितना होता है, नहीं तो अगली लड़ाई तो जारी है ही। अंकल जी, आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद, आपने हमारे से 2 मिनट का टाइम दिया। धन्यवाद।